अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। इस शहर फैसलाबाद के बासी समेत पूरे मुल्क के हर बासी के लिए हर चीज़ महंगी। अगर महंगाई के तनासुब की बात करें, माली साल ख़त्म हो गया लेकिन महंगाई को ब्रेक ना लग सकी। महंगाई की शरह ताहाल पिछले गुज़िश्ता महीनों से 9.7% ऊपर ही रही। बढ़ती हुई महंगाई को कैसे लगाम डाला जाए? अवाम बिलबला रही है, चीख रही है। नए माली साल के आगाज़ में महंगाई हो रही है। अगर देखा जाए बजट के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन उसके बावजूद महंगाई के तनासुब में कमी की बजाय उन्हीं कीमतों के अंदर इजाफा हुआ। एहतजाज नजर आए बनास्पति एसोसिएशन, एहतजाज नजर आए आटा फ्लोर मिल एसोसिएशन के। महंगाई फिर भी होगी। आटे का थैला 200 रुपये तक सरकारी ने इजाफा। घी की कीमतों के अंदर 40-50 रुपये तक फ़ी किलो इजाफा। आखिरकार किधर को जा रही है आवाम, क्या कर रही है, क्या होगा? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या महंगाई का इस वक्त तूफान क्या है? बजट आ गया, बजट के बाद बहुत सारी उम्मीदें थी। गवर्नमेंट कह रही थी अवामी बजट है, अवामी बजट है, लेकिन महंगाई का तनासुब देखें तो इस वक्त ऊपर जा रहा है। गुजारिश है कि महंगाई एक जिन का नाम हो गया है ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ 7000 ਦਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8,500-9,000 ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੇ 4,000 3200 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 3800 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 5-5000 ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਦੇ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। बिजली बल्कि आती नहीं है और 2.5 रुपये यूनिट महंगा हो गया। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुकूमत कह रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की तरक्की करी, मजदूरी मिल गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलने से गरीब आवाम का कुछ सहारा हो सकेगा? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10-15% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ 90% 80% ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਧਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 10-15% ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਯਾਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेहरबानी है थोड़ी। वालेकुम क्या करते हो? भाई कारपेंटिंग करता। कारपेंटिंग कितना कमा लेते हो? भाई 10-12। महंगाई हुई है या कमी हुई है महंगाई में? सर महंगाई तो इन्नी हो गई, कोई साहब ने जो चीज़ 300 रुपये की आ रही थी वही 800 रुपये की लेनी पै रही है। बाकी निक्का मोटी कोई चीज़ मिल रही थी सस्ती, वो भी नहीं मिल रही, वो भी बहुत महंगी मिल रही है। चीनी चूनी लैन जाओ तो माशाल्लाह 110-15 रुपये मिल रही है ना, जी 60-65-60 रुपये की सी। तो बाकी आप बिजली महंगी हुई हुणे थोड़े दिन पहले, लेकिन बिजली आंदी भी नहीं है। आवाम चीखी जा रही, चलाई जा रही। सर माशाल्लाह बिल बुल लई जा रहे हैं धड़ल्लेदार। कभी बिल कितने 3500 आ रहे, कितने हुण माशाल्लाह 5-7 हज़ार तक पहुँच जाता। पता नहीं बिल किहड़ी देर बिजली यूज़ कर नहीं रहे तो बिल पड़ा पारा आ रहे हैं सिर्फ। की कहूँगा, इमरान खान साहब कह रहे थे नया पाकिस्तान बन गया, तब्दीली आ गई है, 3 सालों में हमने बहुत कुछ कर दिया। इस बजट में उन्होंने कहा जी आवाम के लिए बहुत कुछ ले आए हैं। सर इमरान खान ने बस यही कर दिता वा, अल्लाह खैर करे। कहते टैक्स टुक्स चाड़ते, पता नहीं ये पुठे सानू पता को नहीं, बाकी टैक्स टुक्स चाड़ के दी इन्होंने। बाकी अकेला निक्का मोटा समान कह रहे बहुत महंगा दे रहे, हर चीज़ केड़ी चीज़ लैन जाओ तो बहुत महंगी दे रहे हैं। बहुत महंगी चीज़ें दे रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं जनाब? ये बाजार लगाता हूँ। अच्छा, आप बता क्या हालात हैं आवाम, क्योंकि आप ज़्यादा जानते होंगे, लोग आपसे खरीदो फरोख करते हैं। कितनी आवाम में ताकत रहेगी ये चीज़ें खरीदने की? यकीन जाने अब तो इतनी भी सख्त नहीं है। हम सारी देर गर्मी में मरते रहते हैं। यकीन जानो कि 5-7 सूट बेचते हैं, उसमें हमारी कितनी कमाई है? 1000 रुपये उसका खर्चा स्टॉल का निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद गाहक आता है जो उसके 1000 रुपये की चीज़ है ना, उसका लगा 500 ले लो, 600 ले ले, इससे ज़्यादा हमारी सख्त नहीं है। बजट आया अभी, बजट के बाद और माली साल भी गुजर गया, चीज़ें सस्ती होनी थी। गवर्नमेंट कह रही थी अवामी बजट आ गया है, अवाम के लिए सब कुछ किया। क्या है अवाम के लिए कुछ? कुछ भी नहीं है। महंगाई है इतनी ज़्यादा कि रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हर चीज़ महंगी है। जो मैं राशन पहले 3000 का लाता था, अब मैं 8,500 का लाता हूँ। और यकीन जानो इतनी मुश्किल है ना, बच्चे कमा के लाते हैं, हम इन लोगों की चीज़ों में दे देते हैं पैसे। इनके क्या सूरत हाल है? बिजली भी महंगी हुई है और वो कह रहे हैं बहुत बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बिजली भी नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है बिजली भी नहीं आ रही। हम गरीब कौन से पाकिस्तान में जाए? गरीब पाकिस्तान में, गरीब वैसे मर जाए तो बेहतर है। गरीब आदमी के लिए कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में। बहुत मुश्किल हालात कर दिए इसने आके। बहुत मुश्किल हालात किए हैं, गरीब आदमी मर जाए, इनका कहना अल्लाह पाक माफ़ करे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम। किन्नी की दिहाड़ी ला लेंदे हो? दिहाड़ी की लानी, गैस नहीं पूरी होती भाई। गैस वैसे ही बंद है स्टेशन। वो नहीं, दूसरी LP ले रहे हैं, 150 रुपये किलो दे रहे हैं, कोई 170 दे रहा भाई। की घरां दे हालात की अजकल? घरां दे हालात लड़ाई लड़ाई झगड़ा है। लड़ाई झगड़ा भाई। इन्हें महंगाई बहुत करती है। इमरान खान लैके बह गया भाजी। तो तेल भी महंगा होया, बिजली भी। बिजली तेल दोनों तीनों चीज़ें गरीब ने लैनियां, ये भी नहीं मिल रही। आटा चीनी किन्ने की लभन दी? ये बहुत महंगी, 100 रुपये किलो चीनी, 110 रुपये कोई दे रहा, अपने मर्जी ने रेट ला रहे भाई। की पैगाम दोगे खान साहब? खान साहब यो ही है भी खान साहब चले जाओ, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ।
हाँ सब चले जाए जी, बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मजदूरी कौन सी मजदूरी करते हैं? मिस्त्री वाली। क्या हालात वाक़ से लोग कह रहे हैं महंगाई बड़ी हो गई है। अभी बजट आया, बजट के बाद चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। क्या लग रहा है कि आवाम के लिए कुछ हो रहा है? वहाँ भी कुछ किस तरह होएगा, जितना अमल दरामद नहीं होएगा उन्हें तो कुछ भी नहीं होएगा। अमल दरामद कैसे होगा आपके ख्याल में? इन्होंने अपने आपस ही पई सारे किसी ने की करना, मतलब आपके ख्याल में ये आपस में सियासत करे, आवाम का नहीं सोच? कुछ भी नहीं। लगता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब आवाम की तरफ ध्यान देगी? देखो जी, ये तो अल्लाह ਨੂੰ पता है, सानू की कुछ कह नहीं सकते ਅਸੀਂ। उम्मीद तो अच्छी लगाई जा सकते हो, कह रहे उम्मीद है कि इधर ध्यान दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ते हो? जी कौन सी क्लास? 10th क्लास में मैट्रिक पेपर देखे? पेपर देने हैं अभी। क्या लगे हुए हैं, स्कूल से आए। क्या करते हैं बाबा? बाबा गार्डनर है। क्या वैसे महंगाई का रोना रोते हैं माँ बाप, या हालात सही चल रहे हैं? बहुत महंगाई है, 100 का पेट्रोल लगता है सुबह जब स्कूल आते हैं। तो अब बच्चों के लिए भी तंगी होगी। हाँ जी, तंगी बहुत ज़्यादा होगी। तालिब इल्म है जी, वो कह रहे हैं स्कूल कॉलेज जाएं तो उधर भी हमारे लिए मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं? हाँ, मैं सरकारी मुलाजम हूँ। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन की वैसे 10% तनख्वाह तो बढ़ाई है, बाकी सूबों में 20-25% भी बढ़ी है, 35% KPK में बढ़ी। क्या एक नौकरी पेशा अफराद के लिए आज के दौर में जीना आसान है? देखो ये साढ़े इतने मुलाजमा का कोई इतफाक नहीं हमारे, ये इतफाक हुए तो हमारे भी 25% बढ़े, यही बात है। आपके ख्याल में आपका प्रेशर नहीं उनके तक जाता? ना नहीं, प्रेशर नहीं जाए पूरे मुलाजमा का, हमारे ना जितने भी मुलाजम वैसे इस तनख्वाह के अंदर गुजारा कैसा हो रहा है? भाई मुश्किल ही होता है, क्योंकि महंगाई इतनी है जितना हिसाब ही कुछ नहीं। महंगाई इतनी, इसका हिसाब ही कोई नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं? मैं तो वैसे कुछ भी नहीं कर रहा। वैसे महंगाई के इस वक्त सूरत हाल क्या है? हुकूमत का भी साल नया शुरू होना है, माली साल, तो क्या हालात हुआ? महंगाई तो भी दिन बर दिन बढ़ रही है। गरीब आवाम का जीना है इस नए पाकिस्तान? नहीं, गरीब आवाम का तो कोई जीना नहीं। ये तो नया पाकिस्तान है वैसे। हाँ जी, नया पाकिस्तान है, अब पता नहीं और नया बनेगा। मुतमईन है खान साहब से वैसे? मुतमन क्या है, जो है वो तो मुतमईन ही है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है और कोई नहीं, क्या ऑप्शन क्या होगा? जी, वो कहते हैं कि बाकी तो चोर थे, चोर लूट के भाग गए हैं, मैं ईमानदार हूँ। वो तो अल्लाह ही जाने है कौन ईमानदार है। बिल्कुल, हाँ जी, अल्लाह ही जाने बिल्कुल जी ईमानदार कौन है। और ये जो ईमानदारी है, बहुत शुक्रिया चाचा जी। ईमानदार उनका कहना है कि सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन ईमानदार है, लेकिन इस वक्त महंगाई के तनासब में जितना इजाफा हो रहा है, ईमानदार कौन है कौन ईमानदार नहीं है ये तो अल्लाह जाने। लेकिन इस वक्त महंगाई की शरह इससे ऐसे ऊपर जा रही है कि गरीब आवाम का इस नए पाकिस्तान में जीना मुकम्मल तौर पे महाल नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। स्पोर्ट्समैन है? जी स्पोर्ट्स। कौन सी गेम खेलते हैं? मैं फिटनेस मैनेजर हूँ ऑक्सीजन में। अच्छा, आप फिटनेस मैन। अच्छा, आप तो फिटनेस मैनेजर हैं, कप्तान का मुल्क है ये। क्या लोगों के वैसे ऐसे हालात वाक़यात हैं मुल्क में महंगाई के? इंटरनली मैं बताना चाहूँगा, हालात वाक़यात महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत बुरे हैं, अच्छे नहीं है। ओवरऑल जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ऊपर है, बिकॉज आई स्पेंड मोर दैन 15 years अब्रॉड, रिसेंटली केम बैक टू इन पाकिस्तान। जो अंदरूनी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, कप्तान से लोग खुश नहीं है। बीइंग एज ए स्पोर्ट्समैन है, और कह लीजिए कि आप कप्तान का हमायती होने के बावजूद भी जो इंटरनल सिचुएशन है वो बड़ी बैड है, महंगाई बहुत ऊपर है। पाकिस्तान के अपने मेंबरान असम्बली भी कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस वक्त लेकर डूब रही है, लोग महंगाई से बड़े तंग है। और आप तो बाहर से हैं, फ़ॉरेन में बैठे हमें बड़ा पाकिस्तान फैंटेसाइज करता है, लेकिन जब मुल्क में आते हैं तो यकीनन तौर पे अपने हाथ से जब कुछ देना पड़ता है फिर पता चलता है। नहीं ट्रू, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे जस्ट 7 या 8 माह हुए पाकिस्तान आए हुए, लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल है, मैं फिर वापस मैं प्लान करूँ कि मैं वापस जाऊँ, फिर से अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हम। लेकिन इस साल रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर वापस है, ज़र मुबादला लोगों ने भेजा है, ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब उनके प्यारे फिर मुश्किल में रहेंगे तो ट्रस्ट तो कभी टूट सकता है। डेफिनेटली मैं इससे मैं खुद बड़ा मायूस हुआ हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ कैप्टन को, कप्तान ने जो पाकिस्तान का स्टैचर अब्रॉड में पाकिस्तान यहाँ पे गया है, लेकिन इंटरनली जो पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, वी आर नॉट हैप्पी विद द स्ट्रेटजीज ऑफ द कैप्टन, लेकिन वी हैव नो ऑप्शंस। बिल्कुल, ये बात इनकी क्यों कह रहे हैं, हमारे पास और ऑप्शन। बहुत शुक्रिया आपसे इजाज़त। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं इंटरलू में ड्राइवर हूँ, ठीक है। तो ये गरीब का हाल की वैसे ऐसा गरीब का हाल है इस वक्त तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, ठीक है ना, महंगाई की वजह से। अगर बंदा गैस का बिल देता है तो बिजली का बिल पेंडिंग हो जाता है, अगर बिजली का देता है तो गैस का पेंडिंग हो जाता है। 2018 में तनख्वाह कितनी थी आपकी?
उस वक्त थी मेरी 18,000, अब कितनी है? अब 21,000 है। 21,000 3,000 बढ़ गया तो लगता नहीं कि गुजारा हो जाए? चीज़ों में कितना नहीं मैनेज हो रहा। हर वक्त जब भी बिजली का बिल आता है किसी से पैसे पकड़ के उधार फिर बिल उतारा जाता है, ठीक है ना। चलो ये बात तो है। दूसरी बात ये जो बंदा रेंट पे रहता है वो किस तरह मैनेज करता है, 4-5 बच्चे हैं, वो किस तरह इन चीज़ों को प्रोवाइड करता है। हमारी खान साहब से यही अपील है, कम से कम आपने तब्दीली का बताया था, तब्दीली कम से कम ये तो नहीं है कि अब 3 साल हुए जा रहे हैं आपकी हुकूमत को, ठीक है ना। 3 साल में कुछ ना कुछ तो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। किसी तरफ से भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। हम बहुत मैं जरा एक और शहरी मौजूद उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तुसीं सवारियां चुक के लैके जाते हो, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पहुँचाने, लोगों का कितना घत खुला अजकल? बस ठीक ही है, तंग है या वैसे सही है? बस कुछ कहते ने तंग है, कुछ कहते ने ठीक है, नॉर्मल ही है। महंगाई वैसे वधी है या घटी है? महंगाई अगर देखा जाए थोड़ी जी वधी जरूर है, लेकिन कोई उनका रद्दो अवल जेड़ा ना इमरान खान एज ए खुद बंदा ठीक है, लेकिन उनकी कैबिना जेड़ी ना वो सही नहीं है, वो बैक फीड नहीं है उन्हें। लेकिन एक बड़ा सवाल लोग पूछते हैं कि इमरान खान सही है, लेकिन गरीब आवाम इमरान खान कल्ले नूं की गल है? लेकिन मसला है कि उनके नाल जेड़े लोग चल रहे हैं, उनकी कैबिना है, वो उनका साथ दे। हाँ नहीं, अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं हो, अगले 5 साल भी नहीं गुजार सकेगा। अगले 5 साल में गुजार सकेगा। इमरान खान को अपने साथ वाले लोगों को ठीक करना होगा और वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं, वो किसी और ने तो नहीं कबीना लेके आनी, तो इमरान खान को इस हवाले से सोचना होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की कर दो? पैसे बस गए अवाम को इन्ना खराब कर रहे हैं अल्फला बैंक वाले जो साहब को नहीं है ना, सुबह तुफे मरते आए वहाँ कोई गल नहीं सुनता पाया। 2 महीने पेंशन मेरी आ रही तो इन्ना खर्चा। पेंशन तो इमरान खान के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे पेंशन वाले बड़े रो रहे हैं, वो तो कह रहे सी पेंशन वाले बड़ा सौखा करता जी, आसान किया कुछ भी नहीं किया। मैंने समझ नहीं आ रही है, ये बंदा 2 नंबर है। अब सुबह आज 10 दिन हो गया रोड के मर गया, पेंशन ही नहीं। वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए खिदमत की, अपनी ज़िंदगी दी, और अब इनको लाइनों में लग के धक्के खाने पड़े हैं। वालेकुम। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। क्या हालात है वाकई? जैसे रिक्शे में आवाम सवारी बैठती है, 20 रुपये 30 रुपये आपके तो किराया होता है एक चौक से दूसरे, क्या लोग इसको भरने के लिए तैयार हैं? नहीं, 10 भी नहीं देते, 20 नहीं देते, 10 देते मुझसे। ऐसे हालात क्यों हो गए आपके घर? पता नहीं, गैर मुस्लिम आ गए इसलिए हमारे हालात ये हो गए। ये तो मदीना की रियासत है, आप गैर मुस्लिम कहने को? मदीना रियासत ऐसी होती है, जब आएंगे लब्बैक वाले इंशाल्लाह तो फिर आएगी मदीना रियासत। अब हम ये मदीना की रियासत है, अभी अब आपको सब्र करना होगा, हमारा साथ देना होगा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि मेरी मदीना की रियासत में अगर भूखी बकरी मर गई उसको साफ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इधर तो बंदे बच्चे मर रहे हैं भूखे, बच्चे और भूखे मार रहे हैं जी। गरीब आवाम का इस वक्त कोई सहारा नहीं, वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि उनके लिए हालात वाक़यात गंभीर होते जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा? कपड़े का काम करते हैं। क्या वैसे महंगाई के इस वक्त हालात वाक़यात क्या हैं पाकिस्तान में? महंगाई है। पेट्रोल तुसीं हुणे पवाया ना, पेट्रोल महंगा भी हुंदा, कितना असर पैंदा आवाम ते? पैंदा भी चंगा पाया हुआ महंगा में। इमरान खान साहब कुछ ठीक कर रहे? कुछ ठीक भी कर लिया, कुछ गलत भी कर लिया। की ठीक की करना चाहिए? अमन होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पहली तो गल है खान साहब ने बातें बड़ियाँ की थी, लेकिन इंसाफ आम नहीं है। इंसाफ आवाम के साथ नहीं हो रहा, इंसाफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मतलब दूध का कारोबार कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। आवाम ने दूध खरीदना ज़्यादा किया या कम हो गया? महंगाई की वजह से कम हुआ, पहले से कम हुआ। क्या समझते हैं इमरान खान ने वादे जो किए थे पूरे कर रहे हैं? नहीं। कौन से वादा जो सबसे ज़्यादा पूरा करना चाहिए? महंगाई कम करनी चाहिए। क्या क्या महंगा हो गया? हर चीज़ ही महंगी हो गई। गरीब आवाम जी सकता है मदीना की रियासत में? नहीं। ये मदीना की रियासत है वैसे? नहीं है। क्या होना चाहिए इस मदीने की रियासत में जो ख़ास इमरान खान साहब ऐलान करें? आवाम को, जो गरीब आवाम है उसके लिए सहूलत होनी चाहिए। उसके लिए सहूलत होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो नौजवान? मैं पढ़ता हूँ 10वीं में। कौन सी क्लास में? 10वीं में। पेट्रोल कितने का डलवाया? 100 का डलाया। पहले कितने का डलवाते थे? पहले हम 90 रुपये का 80 रुपये का इतने का होता था। गुजारा हो जाता था? हाँ जी। अब क्यों नहीं हो रहा? अब वो महंगा हो गया है। खान साहब तो, आप तो नौजवान तो खान साहब के साथ हैं सारे। हाँ जी, वो कम उनकी मर्जी है, वो करते हैं, हमें सस्ता है। लेकिन फिर भी साथ हैं। हाँ जी। इमरान खान सही कर रहा है? नहीं, गलत कर रहा है, कर तो गलत ही रहा है ना। क्या ठीक क्या करे? ठीक है करें, उधर सस्ती करें, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए, या गुजारा है उनके लिए गुजारा हो जी। गरीब बंदों के लिए कुछ बेहतरी की जाए, आसानी पैदा की जाए, ताकि उनको सुख का सांस आए और कुछ आसानी पैदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हो? मैं बिजली का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन हो जी। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का तकरीबन 30,000।
गुजारा हो रहा सही जा कोई अब महंगाई हुई? महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। क्या हुई है महंगाई? महंगाई सर हर चीज़, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। और आटा कितने का है? तकरीबन है 60-70 रुपए किलो है, मुझे लगता है। हम तो कहने का इमरान खान को क्या पैगाम देंगे? इमरान खान बद दुआ में देने गरीबा में, और की करना। दुआ तो नहीं देनी चाहिए, देखे ना दुआ आपको अच्छी की उम्मीद तो होनी चाहिए। किन्नी की दे रही है, असं खुद वोट देता हूँ, की कर सकते हैं। अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। यानी वोट इमरान खान को दिया, लेकिन इस वक्त अफसोस हो रहा है कि उनको वोट क्यों दिया। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। महंगाई वधी है घटी है? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। की वधिया महंगाई? ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਧੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। की घटना चाहिए? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੀ हाँ, सानू जेडे वादे कीते पूरे नहीं होए। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ किहड़ा ਬਿਲਕੁਲ। वादा पूरा होना चाहिए? ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, यहाँ पाकिस्तानी ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। पुराने से भी गया गुजरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं फारग ही हूँ, रिटायरमेंट लीव में। अच्छा, महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा है, आवाम रो रही है, चीख रही, क्या हुआ है या रिलीफ मिला है? नहीं, वाकई महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करे इमरान खान के अवाम को रिलीफ मिले? इमरान खान को यही करना चाहिए कि महंगाई किसी न किसी तरीके से कम करे, करने की कोशिश करे, कम करे। लोग जो हैं बहुत तंग हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जो आवाम को थोड़ा रिलीफ मुहैया किया, बहुत शुक्रिया ताकि आवाम से रिलीफ आ सके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। की कर दो? सब ऐसे हस्पताल जा रहे हैं, नहीं वैसे काम की कर दो? समोसे पकड़ो ना टिक्कियाँ का। लोगों की महंगाई हुई है, सस्ता समोसे पकौड़े महंगे होए। महंगे हुए जनाब। क्यों क्यों महंगे कर दें? घ्यो ही बहुत महंगा है। 10 दिनों के 40 रुपये महंगा हो गया। 280 रुपये किलो घ्यो दाता लैके पाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। की आवाम खरीदी है नहीं? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਿਓ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 90-100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਟਮ 270 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ आवाम खरीदना चाहिए। ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ है ना। बच्चों का पेट पालना है, खरीदना तो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं? मैं नाटिंग का काम करता हूँ, नाटिंग का काम करता हूँ। क्या इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है, बढ़ी है जो कम? महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसको कम करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो बजट आया है, बजट के बाद आवाम के लिए सहूलियत होनी चाहिए थी। खान साहब कह रहे हैं जी हमने रिलीफ दिया, गरीबों के लिए बजट आया। कोई रिलीफ नहीं मिला, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। ऐसा ही है, हर बंदा अपना ही रेट लगा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी इक़दामात करे, हुकूमत को चाहिए इक़दामात किए जाएँ ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? रेंटे कार। रेंटे कार। कितनी सख्त लोगों की ज़्यादा हुई है या कम हुई है? सको तो बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। क्या वजह क्या है इसकी? वजह इमरान खान ही है और क्या है। इमरान खान कुछ इमरान अच्छा, खान की गलत पॉलिसियाँ हैं बस। कौन सी गलत पॉलिसी? यही मंगा है, महंगाई करो, आवाम को परेशान करो। महंगाई हुई है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा। हमारा रेंट का काम है, हम बाहर शहरों में जाते हैं, जिधर भी जाओ फैसलाबाद से हर जगह पे जो ना रोड की इतनी खस्ता हालत है, बता नहीं सकते। लोगों की गाड़ियाँ टूट रही हैं, टूल प्लाजा दिए जा रहे हैं। टूल प्लाजा लिए जा रहे हैं जी। महंगाई के अंदर आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। किस चीज़ की लोडिंग करते हैं? ये बच्चे लेने जा रहा हूँ स्कूल से। क्या हालात वाक़त क्या महंगाई के इस वक्त? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खान साहब तो कहते थे मदीना की रियासत बनाई है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, आवाम को आसानी मिल रही है, मैं इनके बाप की तरह का हूँ। कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा जी, आवाम पहले से ज़्यादा तंग हो चुकी है। ज़्यादा तंग हो रही है। जी। आप तो स्टूडेंट तलबात को लेकर जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं या मजदूरियों की तरफ जा रहे हैं? मजदूरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। स्कूल में बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया जी। हालात तो वाकई इस वक्त ख़राब हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग दोस्त जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? जीसी यूनिवर्सिटी, एमए इंग्लिश। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट के? मोहम्मद अली बिला, एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। लिंग्विस्टिक्स के। अच्छा, क्या इस वक्त हालात वाक़त क्या है मुल्क के अंदर महंगाई के? क्योंकि आप नौजवान हैं, घर भी जाते हैं, घरों के सर्कल चल रहे हैं, माँ बाप चला रहे हैं, तो बात तो बच्चों के साथ करते होंगे। आपने भी नौकरी लगनी है बड़े जाके, 1 करोड़ नौकरी का इमरान खान ने वादा किया था। महंगाई के हवाले से जो है ना, ये जब से इमरान खान आए हैं तो हमने महसूस किया कि महंगाई बढ़ी हुई है हर मामले। मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, एक ताज़ा जहन है, क्या इकदाम इमरान खान करे कि महंगाई कम हो जाए? अभी इमरान खान जो है ना, वो मेरे ख्याल में पंजाब वाली साइड पर जो है ना वो इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, नॉर्दर्न एरियाज़ पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी जो तवज्जो है ना वो इन इलाकों में भी दें। थोड़ी सी तवज्जो जो है आम आदमी पे दी जाए ताकि उनको रिलीफ मुयसर आ सके। हमारे साथ शराई साहब मौजूद हैं, उनसे पहले बात करूँगा, फिर राना साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं तफसीली तरह बात करूँगा। शराई साहब, लोगों की बड़ी आहो बकाया, आप तो सियासी और समाजी लोग हैं, आवाम इस वक्त चीख रही है। बजट आने के बाद एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि गवर्नमेंट का रिलीफ मिलना है,
घी 40 रुपये 45 रुपये महंगा, आटा 200 रुपये थैला इजाफा, चीनी 10 रुपये तक इजाफा, अगर किसी पेट्रोल में 1.5 रुपये इजाफा, बिजली 2.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा, कौन सी चीज़ इस बजट ने आते तो आवाम को मज़ीद झंझोड़ दी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, असल में प्रॉब्लम ये है कि गरीब ख़त्म करना है। गरीब वैसे ही ख़त्म होगा जब महंगाई अरूज पे हो जाएगी, गरीब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। वो इमरान खान का नारा था गुर्बत मुकाओ। हाँ जी, तो गुर्बत ऐसे ही ख़त्म होगी। और उसके बाद ये है कि जो तब्दीली थी ना, ये वही तब्दीली है जिसके असरात नज़र आ रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो है ये बड़ी ही शुनीद है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखें कि जहाँ पहले 100 रुपये का लीटर मिलता था, अब 113 रुपये का, 14 रुपये का, ये कम अज़ कम 120-25 तक जाएगा। कहाँ जो है 1 लीटर में जो सर्वाइव करता था, एक दिन गुजारता था, वो अब 200 रुपये में गुजारेगा। खुसूसन यहाँ जो है ना वो मज़दूर तबका और जो तनख्वाहदार तबका है वो पिस रहा है, क्योंकि इनकी इनकम वही है, मगर जो है वसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़े हैं। बिजली का बिल देख ले कहाँ चला गया है, और सुई गैस का बिल देख ले कहाँ चला गया है। जो रेंट पर रहता है वो कैसे सर्वाइव करेगा 15-20 हज़ार लेने वाला बंदा? सर्वाइव करेगा। राना साहब मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपका एक वसी तजर्बा है टेक्सटाइल के हवाले से भी। देखें, जीडीपी ग्रोथ की है बिलाशुबा, बरामदात ऊपर गई है, लेकिन उसके साथ हमारी दरामदा भी ऊपर चल गई हैं। तजारती खसारा 34% एक साल के अंदर बढ़ा है, पिछले साल नहीं था इतना। क्या आप समझ रहे हैं कि एक साल में 34% तजारती खसारा हम बढ़ा बैठे हैं अपना, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई के ऊपर आवाम रो रही, क्योंकि जीडीपी का आवाम को कोई फ़ायदा डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा। अगर है तो आवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई है लेकिन फिर हमें कुछ नहीं मिला। क्या समझ रहे हैं कि आवाम गवर्नमेंट किस तरफ रुख मुतय्यन करे कि चीज़ें आसान हो जाएँ? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मौका दिया। मसला ये है कि हमारे एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं है। इसका हम वो करते हैं, चंद एक जो जॉबियंस हैं, हमारा 80% जो लोग हैं ना, जो टैक्स पेयर हैं वो जॉबियंस हैं। बकिया जो लोग हैं उनसे बजाय लेने के गरीबों के ऊपर लोड डाले जा रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि 125 से 30 रुपये पेट्रोल हो जाना है। अब ये कर क्या रहे हैं, इन्हें ज़रूरत है अभी फौरी। अभी चूँकि कौम एकदम से यानी कोई वायलेशन ना हो जाए, ये इस तरह से ये 4-4 2-2 4-4 रुपये करके इन्होंने 125-30 पे ले जाना है। ये जी हमारा लेवी है, और ये इस तरह के बहाने के जी एशिया में सबसे सस्ता पाकिस्तान में है। भाई अगर सस्ता है तो आप दूसरे सोर्सेज से गरीबों के ऊपर क्यों लोड डाल रहे हैं? तो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, अपने टैक्सेस और जो लोग नॉन पेयर टैक्स पेयर हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करें। फैसला चैम्बर का भी मुतालबा था प्री बजट के ऊपर कि जो टैक्स दे रहे हैं उनका गला ना घोटें। बजट आप टैक्स नेट को वसी करें, ये ना करें जो दे रहे हैं उनको पर और बोझ डालें। यही हो रहा है ना, जो टैक्स दे रहे हैं उनकी 5-5 10-10 साल की आप जी आ जाएं, अपना चेक करवाएं, अपना ये करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, कोई दूसरा महकमा। अब जो दूसरे लोग जो नेट में टैक्स नेट में शामिल होना चाह रहे हैं ना, वो भी उससे हट रहे हैं। बजाय इसके टैक्स नेट को वसी किया जाए, उसको नहीं कर रहा है। ये गरीब आवाम पे लोड डाले जा रहे हैं कि इधर से कोई रेट तीसरा चौथा बढ़ा के। ये असल मसला है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को लोग कह रहे हैं अभी भी कि ठीक है, लेकिन अगर उनके मशीरान, उनके वुज़रा ख़राब हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कबीना सेलेक्ट करना। ये तो खान साहब की अपनी, लोग बड़ा आसानी से कहते हैं देखें खान साहब ठीक हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या टीम मैंने तो नहीं सिलेक्ट करके देनी ना। वह ऐसे ही होता है ना कि लीडर ऑफ द हाउस हैज़ टू सेलेक्ट द टीम। अगर से कोई भी एक टीम का अच्छा खिलाड़ी है, जी मैं कप्तान हूँ तो मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ, अगर उसकी टीम में कमी है तो टीम हार जाएगी। राना साहब बड़ी खूबसूरत बात की आखिर पे, टीम हार जाए। और ये कप्तान के पास इख्तियार होता है इस बॉलर से मैंने स्टार्ट ओवर करवाना है या एंडिंग करवानी। अगर कप्तान ही ना समझ सके मैंने किसको कहाँ खिलाना है तो ये अफसोसनाक बात होगी। बिलाशुबा आप ओपनर बदलें, मिडल ऑर्डर बदलें, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम नहीं है। हमें कुछ स्टे ऑर्डर के साथ खेलना होगा ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, किराना शॉप पे आए हैं। जब हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं, जब चीज़ें अशिया खुरोनोश महंगी होती हैं, आम आदमी के ऊपर सबसे पहले ज़ोर पड़ता है। और आम आदमी का जो रुख है वो या तो पेट्रोल पंप होगा या किराने की दुकान के ऊपर उसका आना होता है, जहाँ घी 40 से 45 रुपये महंगा, आटा 200 रुपये तक महंगा, चीनी महंगी। कोई भी कमोडिटी के ऊपर आप हाथ रखें उसको इस वक्त हाथ लगाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। ब्रायलर मुर्गी किस्मत से नीचे आई, लेकिन आने वाले दिन में क्योंकि सोयाबीन के ऊपर 10% तक टैक्स लगा दिया गया, आने वाले दिनों को उसके अंदर भी पर लगेंगे और फिर 350-400 तक कीमत जाएगी। तो आवाम के लिए सिर्फ दुख है, सुख कोई नहीं। आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या
इस वक्त सजी हालात हैं अवाम के गुर्बत के हालात से, क्योंकि यहाँ लोग ख़रीदो फ़रोख्त करने आते हैं, कितनी की शक्कत है अवाम के अंदर? ये तो आवाम जो है ये महंगाई में पिसी हुई है, और ये आप किसी भी चीज़ का ले लें, ये अल्फाज के जो है ना तलफ़्फ़ुज़ के ये वर्ड जो बताते हैं, ये बजट में इन्होंने बताया है कि इतनी इतनी अखबारें पेपर छापे हैं कि जी सस्ता कर दिया घी, तो इन्होंने 6 रुपये किलो जो है हर घी पे टैक्स लगाया है, जो अब ये आवाम पे ही पड़ रहा है, ना तो किसी मिल वाले पे पड़ रहा है ना दुकानदार पे, ये आवाम पे पड़ रहा है। तो महंगाई दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है, लोग इसमें पिसे हुए हैं। तो ये महंगाई जो है ना, ये अब घी की पहले ही जो है ना, जब ये हुकूमत आई थी 38 था, अब ये जो है ना 90 पे चला गया आरबी का रेट जो है ना, 91 2 यहाँ पे आरबी का रेट है, और ऊपर से इन्होंने टैक्स लगा दिया, ये हालात है। इन्होंने टैक्स, लेकिन एक तो लम्हा फिक्रिया है, गवर्नमेंट को प्रेशर आया, टैक्स वापस ले लिया, लेकिन फिर भी घी की कीमतें ऊपर चलेगी। ये टैक्स अभी तक ये जो तलवार है ये सर पे लटक रही है, और ये वापस अभी नहीं लिया। जब वापस लिया तो हर आदमी को पता चल जाएगा कि ये वापस हो गया है, या आज मंडे है, मंडे को इन्होंने ये फैसला करना है कि वापस लेना है या नहीं लेना, ठीक है। और एक RBD उससे भी काफ़ी घी को फ़र्क पड़ा है, तो 5-6 रुपये किलो, 7 रुपये मैक्सिमम हर घी में पड़ गए हैं। हर घी में बढ़ गए जी। किराने की दुकान है, हमारे शहरी कुछ और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जी महंगाई के हवाले से ये मेरा ख्याल है हर बंदा जानता है, हुकूमती ऐवानों में जो लोग बैठे हैं उनको भी पता, और वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता महंगाई हुई कितनी है। आप बेसिक चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, इसके साथ जो थर्ड आइटम है किराना जनरल स्टोर की शैम्पू वगैरह देख लें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कीमतें बढ़ी हैं। एक शैम्पू की बोतल के पीछे 20-20 40-40 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो इससे तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक कारोबारी लिहाज से भी अगर देखूँ तो जो इस टाइम पोजीशन है कि घी की कीमत में 6 रुपये किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। अब एक दुकानदार के पास 2-4 कार्टन हर ब्रांड के पड़े होंगे, 10-20 किस्म के ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं। अब वो इतनी रास बेचारा कहाँ से लाएगा, कारोबार कहाँ से करेगा? कारोबार करेगा कि महंगाई की का मुकाबला करेगा। और ये चीज़ें जो हैं हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई रिलीफ वाला मामला रखें, या कोई सब्सिडी वाला मामला रखें कि जिससे कि अवाम नास के कहते हैं कि उनके किचन में आसानी हो, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके। उनकी जो बाइंग पावर है वो तकरीबन कमज़ोर होती जा रही है। तो मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि आप सब्सिडी वाला मामला ज़रूर रखें इसमें, ताकि हर आम आदमी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आम आदमी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ता हूँ और किराने की दुकान है मेरी। साथ पढ़ते में कौन सी क्लास में? BScs। अच्छा, आपको BScs आपको थोड़ा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज भी है, अदाद शुमार को भी जानते हैं, पढ़ के ऊपर आए, मैथ भी पढ़ा होगा क्योंकि साइंसेस में पढ़ गए। क्या फिगर्स के अंदर है कि इस वक्त आवाम क्यों तंग हो रही है? महंगाई है या सिर्फ नज़र आ रही है? फिगर्स हैं, बिल्कुल है, महंगाई है। पिछले साल आटे का रेट गवर्नमेंट ने 860 रुपये मुकर्रर किया था, और इस साल 1020 रुपये जो है वो आटे का रेट मुकर्रर किया है। 160 रुपये जो है वो थैले पे जो है वो सारा आवाम पे डाल दिया गया है। और दूसरी बात ये है वो जो घी जो है, घी का तकरीबन 2 साल पहले घी का रेट 160-180 इतने में मिल जाता था, कश्मीर घी की अगर बात की जाए, तो अब वो 280-290 रुपये पहुँचा हुआ है। इसी तरह ही बाकी जो चीज़ें हैं, दालें वगैरह, उनका रेट भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद शैम्पू जो भाई ने बात की है, साबुन वगैरह, उन पे भी जो है वो दिन रात जो है इजाफा हो जा रहा है, दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है उनकी कीमतों में। मैं तो होशर भाई इजाफा जो आवाम को तंग कर रहा है। वालेकुम सलाम सर। क्या मतलब आवाम की सकत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कह रही है जी बजट आवाम के लिए आया है। कितना का आवाम के लिए बजट आवाम के लिए आया है? चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, बिजली, और ये बजट की बात की बातें, बिजली महंगी हुई, पेट्रोल में इजाफा हुआ, आवाम को कहाँ रिलीफ मिल रहा है? आवाम को किसी जगह पे रिलीफ नहीं मिल रहा, वो बल्कि पिस रही है। चक्की के आटे में जिस तरह पिस रहा है ना आटा, इसी तरह पिस रही है। हर चीज़ में जिस चीज़ पे चले जाएं, दालें हैं, आटा, घी, चावल, हर चीज़, चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या करे इंसान, बहुत मुश्किल हो गया काम। एक्सपोर्ट हो, लेकिन पहले मुल्क की ज़रूरत तो पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसे, मगर वो आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह, आवाम बहुत मुश्किल मैनेज कर रही है। मुश्किल से मैनेज किया था। शेख साहब हैं हमारे साथ, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जैसा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके ख्याल में क्या इस वक्त दुकानदार 4 बोरे, 1 बोरा, एक टीन ज़्यादा रख ले तो उसे गिरां फरोशी कर दी जाती है, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आती है तो फैसलाबाद
17वें शहरों में 17 शहरों में कभी 16वें नंबर पे या कभी 14वें नंबर पे, किस चीज़ में? डीसी रेट और मार्केट रेट में कोई कंट्रोल ही नहीं है। यानी कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी खुल के यहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये तनकीद सभी कर रहे हैं और आप किसी जगह पर चले जाएं, हर आदमी आपको तकलीफ़ में दिखाई देगा। असल में हमारा जो काम है, हमारा ये काम है कि हम अवाम की आवाज़ अपने हुक्मरानों तक पहुँचाएँ और काबिल हल कोई उनके सामने सलूशन पेश करे। ये नहीं है कि मैं तनकीद करूं और तनकीद करके चला जाऊं। असल में हमने अपने इस मुल्क को बचाना है, हमने अपनी कौम को रोज़गार भी मुहैया करवाना है और हमने अपने दुकानदारों को बाइज़्ज़त रोज़गार भी दिलवाना है। उसमें मेरी कुछ सजेशंस हैं। मैं गवर्नमेंट से तकाज़ा करता हूं कि एक कौमी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सनतकार, ताजर और जितने भी जो माशरे के लोग हैं उनको मिला के एक कमेटी बनाई जाए ताकि असल पता चले महंगाई की जड़ क्या है। शेख साहब, अगर आप लोगों को शामिल कर लिए तो फिर मशीरों की फ़ौज कहाँ जाएगी, जिनको नई गाड़ियाँ भी लेकर दे रहे हैं, जिनको आओ वक्त भी की जाती है, जो हूटर मार के गुजरते भी हैं, जो मुंतखब भी नहीं है हल्कों में से, तो ये तो फिर वो तो मौजें उनकी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी बात दुरुस्त है, ये कल्चर है, ये कोई आज नहीं परवान चढ़ा, ये पहले से ही चल रहा है। तो पहले भी जो गवर्नमेंट हुकूमतें आती थी वो ताजरों को, सनतकारों को साथ लेकर चलती थी। मैं उसी पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमको साथ ले, हम उनको मशवरे देंगे। साबका हुकूमतें भी चलती रही हैं और बेहतरीन तरीके से जो निज़ाम चलते रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट बिल्कुल किसी की नहीं मान रही। ताजर, अगर आप दुम पर पाँव रखते हैं आटे वालों के, तो आटे वाले इकट्ठे होकर आ जाते हैं। उनके मसाइल, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उनके मसाइल को नहीं समझता। बनास्पति, फ्लोर मिल, सबको अगर देखें तो कार्टल्स टूटने की बजाय कार्टल्स तो बन गए हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। बनने के बावजूद जो उसके असरात हैं, जो हालात हैं, वो मनफी हो रहे हैं। अवाम को मुंतकिल नहीं हो रही। असल में अवाम तक मुंतकली उस वक्त होगी जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारी अपोजिशन के साथ एक कंबाइन जो ना एक सेशन बनाएगी और कमेटी बनाएगी ताकि ये मसाइल का हल हो सके। बहुत शुक्रिया शेख साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही एक सिंपल सा फार्मूला बताया। जब तक हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ देना चाहती है, जिसको खान साहब पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं अब महंगाई पे फोकस है, अब फिर महंगाई पे बात होगी, अब सिर्फ महंगाई पे बात होगी, अब महंगाई का हल होगा, ये बातें हम सुनते हैं। लेकिन शेख साहब का फार्मूला बहुत सही है। जब तक अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, आवाम को महंगाई के चुंगल से आज़ाद नहीं किया जा सकता। और मुल्क के बुलंदतर मफाद के लिए हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसके लिए आवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को साथ बिठा लिया जाता है जो कि शायद शक्ल और सूरत से पसंद ना आए, लेकिन अगर आपने आवाम को जीतना है, आवाम के दिल जीतने हैं, तो उनको काबिल कबूल बनाना पड़ता है। अब उम्मीद तो इस चीज़ की करेंगे, उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम ज़रूर करते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें, शेख साहब आखिर में कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं एक्स्ट्रा दूँगा। मेरी बात जो वो बिल्कुल सादा सी समझ में आने वाली है। ये टैक्सेस का निज़ाम जो है वो भी इन्होंने कहा था कि हम अपग्रेड करेंगे, वो भी अपग्रेड नहीं हुआ। जो भी सनतकार है वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, अवाम भी कह रही है हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स की कोई वाज़ेह शक्ल और सूरत सामने नहीं आ रही, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सों की वजह से महंगाई में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो खुसूसी तौर पर ये जो बिजली के बिल्स हैं या यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं उनके ऊपर नज़रसानी करे। इस वक्त एक घर का जो छोटा सा घर है 6-6 हज़ार रुपये उसका सर बिल आ रहा है। कोई एसी नहीं, सिर्फ 2 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर आपने सिर्फ इस वक्त घी के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया है, चंद दिन पहले आपने आटे के ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ था। आप ये देखें कि किस चीज़ में जो मसला बना हुआ है। अब जो मेन है वो सोर्स है वो घी, ऑयल है, पेट्रोल है और ये यूटिलिटी बिल्स हैं। जब इनमें इजाफा होता है ना तो हर तरफ जो है ना महंगाई की बहारें लग जाती है। महंगाई की हर तरफ बहारें लग जाती है, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अल्टीमेटली
कमोडिटीज़ क्या, हर चीज़ के ऊपर वो इनडायरेक्ट चीज़ें मुंतकिल कर दी जाएंगी। होटल वाला होगा, दुकान वाला होगा, कोई भी वो अपने खर्चे में से उन चीज़ों को ऊपर डाल देता है ताकि इस चीज़ के अंदर फिर इजाफा करके अपनी बचत कर सके, और ये हालात ख़राब कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिन हुकूमत इस पर तवज्जो देगी, आवाम की राय को जो है वो बुलंद तर समझते हुए उसे तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल का हल किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।